हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज बल्कन वॉर के बारे में। पिछली वीडियो मेरी थी बल्कन पेनिनसुला की ज्योग्राफी के बारे में। आपने अगर नहीं देखी है तो जाकर चेक कर लें। सो टुडे वी विल डिस्कस द बल्कन वॉर्स, दोनों वॉर्स 1912 का भी एंड 1913 का भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बल्कन पेनिनसुला साउथ ईस्ट यूरोप में था एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ की, वो थी द क्वेश्चन ऑफ बल्कन नेशनलिज्म आफ्टर 1878। तो 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन होने के बाद यूरोपियन पावर्स को लगा कि ईस्टर्न का क्वेश्चन, ईस्टर्न की सारी प्रॉब्लम ईस्टर्न एरिया की सॉल्व हो चुकी है। बट आफ्टर 1878 बल्कन नेशनलिज्म, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया हुआ था। ग्रेट पावर्स ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया बल्कन पेनिनसुला पर, तो इसकी वजह से बल्कन नेशनलिज्म का क्वेश्चन पेंडिंग था बिकॉज द ग्रेट पावर्स वर ऑक्यूपाइड इन देयर अदर प्रॉब्लम्स। अब सर्बिया बल्कन पेनिनसुला का एक स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट था जो कि ऑटोमन टर्की की एक सब्जेक्ट कंट्री थी। सब्जेक्ट कंट्री का क्या मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल सॉवरेनिटी ऑटोमन टर्की के पास थी। एक्चुअल जो सॉवरेनिटी थी वो ऑटोमन टर्की के पास थी, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कंट्री। सो ये जो था सर्बिया, इट वाज अ चैम्पियन ऑफ स्लैव नेशनलिज्म। व्हाट इज स्लैव नेशनलिज्म? स्लैव कम्युनिटी का नेशनलिज्म। तो ये एक मूवमेंट था इन द 19th सेंचुरी विच वांटेड यूनिटी एंड सॉलिडारिटी फॉर स्लैव कम्युनिटी एंड एक यूनिफाइड स्लैविक स्टेट थी इनकी डिमांड, यूनिफाइड इंडिपेंडेंट स्लैविक स्टेट। सो सर्बिया was fighting with, wanted to fight with the 7 big powers बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था इन बिग पावर्स ने सर्बिया को इन द पास्ट। अब ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग एम्पायर जो था, वहाँ पर कई सारे सर्ब्स थे, बेसिकली द स्लैविक कम्युनिटी, स्लैव कम्युनिटी, जो कि मर्जर चाहते थे विथ सर्बिया। सो दे स्टार्टेड देयर एजिटेशन फॉर मर्जर विथ सर्बिया। अब ऑस्ट्रिया की प्रॉब्लम थी कि वो मर्जर भी अलाउ नहीं कर सकता था। सो दे चोज अ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द ट्रीटी ऑफ बर्लिन, जिसके अकॉर्डिंग बॉस्निया जो है वो ऑस्ट्रियन प्रोटेक्शन के अंडर आएगा। बॉस्निया जो कि एक सर्ब इनहैबिटेड कंट्री थी, वो ऑस्ट्रियन प्रोटेक्शन के अंडर आएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया को ये डर था दैट रशिया इस बात के खिलाफ रहेगा, और रशिया बिकॉज इट वाज अ ग्रेट पावर, सो दे हैड टू कन्विंस रशिया ऑल्सो। सो दे मेड अ फॉल्स वर्बल प्रॉमिस, दैट इज अग्रीमेंट ऑफ बैचलैंड। अब ये कोई रिटन में अग्रीमेंट नहीं था, एक वर्बल प्रॉमिस था, नॉट अ रिटन एग्रीमेंट। जिसके बाद ऑब्वियसली फॉल्स प्रॉमिस था, तो ऑस्ट्रिया नेवर फुलफिल्ड दिस प्रॉमिस। नाउ व्हाट वाज दिस प्रॉमिस? दैट ऑस्ट्रिया जो है वो डार्डेनेलिस में रशिया के राइट्स को सपोर्ट करेगा। बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया नेवर टर्न्ड अप। और अब इस बात को लेकर के सर्बिया ने एनेक्सेशन, ऑस्ट्रिया के एनेक्सेशन को लेकर के वॉर डिक्लेयर कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ रशिया। बट लेटर केजर के वजह से दे रिकॉन्साइल्ड। बट इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रो सर्ब राइवलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड इन द मीन टाइम टर्की में चल रहा था यंग टर्क रेवोल्यूशन। अब्दुल हामिद सेकेंड जो कि एक डिक्टेटर था, उसके अगेंस्ट। तो यंग टर्क्स ने
कैप्चर कर लिया था इस रूलर को, एंड आर्मी जो थी वो दैट केम इनटू पावर, टर्किश आर्मी केम इनटू पावर। नाउ इटली ने इस बात का फ़ायदा उठा करके ट्रिपोली नाम की एक जगह को कैप्चर कर लिया आफ्टर अ ब्रीफ वॉर, एंड यंग टर्क से बल्कन क्रिश्चियंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। मोर ओवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ कि यंग टर्क्स ने अर्मेनियन क्रिश्चियंस को मार दिया था। एक मैसेकर हुआ था जहाँ अडाना में, जहाँ पर अर्मेनियन क्रिश्चियंस को मार दिया गया था। तो यंग टर्क्स ने अपने इस डिटर्मिनेशन के लिए कि टर्की को, अपने इस एम्पायर को यूरोप में होल्ड करने के लिए, दे किल्ड द अर्मेनियन क्रिश्चियंस इन एडाना, जिसकी वजह से एक तरह से ये इंसिडेंट जो था आग में घी डालने जैसा था। बल्कन क्रिश्चियंस ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थे, पसंद नहीं करते थे यंग टर्क्स के बेस को, एंड नाउ दिस इंसिडेंट हैपेंड। सो आफ्टर एन आर्म्ड उसके बाद आर्म्ड रेजिस्टेंस ज़रूरी लगने लगा टू सिक्योर द बल्कन नेशनलिज्म एंड रिलीजियस लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियंस को इंश्योर करने के लिए एक आर्म्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी फॉर फुलफिलमेंट। अब बात करते हैं मैसेडोनियन प्रॉब्लम की। सो आर्मेनियन क्रिश्चियंस जो थे वो मैसेडोनिया को बिलोंग करते थे। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब मैसेडोनिया में क्या होने लगा कि यंग टर्क के ऑपरेशन की वजह से कई सारे लोगों ने अपना घर छोड़कर ग्रीस, बल्गेरिया और सर्बिया में शेल्टर लिया। ऑस्ट्रिया और रशिया ने मिलकर, मतलब ये डिसीजन लिया गया कि ऑस्ट्रिया और रशिया मिलकर मैसेडोनियन लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, बट दे फेल्ड। अब ये जो मैसेडोनियन प्रॉब्लम थी, दिस वाज हाईलाइटेड टू द वर्ल्ड बाय द ग्रीस, जिसने बाद में एक लीग बनाया बल्गेरिया और सर्बिया के साथ मिलकर अगेंस्ट टर्की। और इसकी एक कंडीशन थी कि कोई भी कंट्री, लीग की कोई भी कंट्री, सर्बिया, बल्गेरिया या ग्रीस, कोई भी कंट्री ग्रेट पावर्स का सपोर्ट नहीं लेगी। अब बल्कन लीग ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसे ही कहते हैं द फर्स्ट बल्कन वॉर, जो कि हुआ 1912 में। इसमें टर्किश आर्मी तो कोलैप्स कर गई एट एवरी प्लेस। और इस वॉर के एंड में ट्रीटी ऑफ लंदन साइन किया ग्रेट पावर्स ने ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू इस वॉर को ख़त्म किया विथ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर बल्कन लीग, जो कि उनके लिए बिटर स्वीट साबित हुए। अब टर्किश टेरिटरीज थी वो तीनों कंट्रीज़ में बांट दी गई, बल्कन लीग के तीनों कंट्रीज़ में बांट दी गई, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड टू क्वारल फॉर दीज टेरिटरीज। बल्गेरिया को लगा कि उसकी टेरिटरी काफ़ी स्मॉल है, सो बल्गेरिया ब्रोक द ट्रीटी एंड अटैक्ड साउथ मैसेडोनिया, जिसके बाद हुआ सेकेंड बल्कन वॉर, जो कि एंड हुआ ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट से 1913 में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस। बाय बाय।